तेज तेज बोलो। फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में, ताको कहो विस्तार, ताको कहो विस्तार। साका सालवान का स्वर से पुराण, बैठा साका विद्याभिनंद का, तब फिराए फिर के सयान, तब फिराए फिर के सयान। फरमाइए सुनिए सर। साका साहलवान का 1600 पूरन भविष्य पुराण से ही लिखा था सतयुग से कि जब 28वां कलयुग आएगा, थोड़ा कम, तब कलयुग तो बहुत बड़ा होता है, पर जब साका साहलवान का 1600 पूरा चल रहा होगा, तब वह पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पोते दुनिया में आकर प्रकट हो गए। अब वो सम्मत आ गया। स्वामी जी दिल्ली में थे। औरंगजेब की याग्नि का काम या उससे मुलाकात करने की बात को रोक दिया। 1 महीना दिल्ली में रहे और फिर हरिद्वार में आ गए। फिर आके क्या किया? फिर आए फिरकवे संयम कि जितने भी हिंदू धर्म के धर्माचारी थे और झूठ की पूजा कर रहे थे, असत्य को ही परमात्मा मान बैठे थे, भगवानों को ही पूर्ण ब्रह्म कहते थे। अब किस तरह से स्वामी जी ने उन पर प्रश्न किया और किस तरह से वो उत्तर देते हैं, और फिर कैसे सबने स्वीकार किया कि आप ही पार ब्रह्म क्षातीत विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हो। विक्रमादित्य के राज से सत्र से प्रतीत। अब साका साहलवान का जब था, तब विक्रम संवत जो है वो 1735 का चल रहा था। तब जीत हुई फिर कनसो। तब जितने भी हिंदू धर्म के संप्रदाय थे, फिरके थे, उनके साथ जो है वार्तालाप होती है। बुद्ध ईश्वरों के ईश्वर। कौन? जो ईश्वरों के भी ईश्वर, वो खुद आकर के दुनिया को बताते हैं कि वो धर्माचार्य, अपने आप को संभालो, तुम झूठ की पूजा कर रहे हो। और तुम्हारे ग्रंथ क्या कहते हैं? हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय। ध्यान देना, 4 संप्रदाय सनातन धर्म की आज भी चल रही है। रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य, और 4 वेद और 6 उनके दर्शन हैं, शास्त्र हैं। उनके भी ऋषि जन वहां थे। 10 नाम सन्यासी जानी। और सन्यास मत जो भगवा कपड़े वगैरह पहनते, 10 शाखाएं उनकी भी थी, उनके भी आचार्य थे। 4 वर्ण 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम के भी जो है पूज्य लोग वहां पर थे। सब एक कठोर। अब ध्यान देना, जब स्वामी जी के वस्त्रों को देखा तो सब इकट्ठे हो गए। क्या दिल में शक आ गया कि ये कोई औरंगजेब का दूत आया है? क्यों, किस लिए ऐसा उनको सोचना पड़ा? क्योंकि स्वामी जी ने भगवे वस्त्र धारण ही नहीं किए, गले में कोई माला वाला डाली नहीं हुई थी। इसलिए उनको देख करके सबके दिल में इसलिए संशय आ गया कि औरंगजेब प्रायः ऐसा करता रहता था कि वो हिंदुओं के यज्ञ को होने नहीं देता था, विघ्न पे विघ्न डाला करता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुंभ का मेला है और औरंगजेब चाहता नहीं, इसलिए ये उनका कोई दूत है। कहा तुम्हारी रातों नहीं है। सुंदर साहब जी, आज का विषय ऐसा है
कंपैरिजन करना होगा। क्यों निजानंद संप्रदाय में आए? वही। क्यों प्राणनाथ जी के चरणों में आए? वही। क्यों भाई इतने सालों से हम देवी की, भगवती की, इनकी पूजा कर रहे हैं, इनको क्यों छोड़े? आइए, अब उन सब जो धर्माचार्य थे उनके लोगों के दिल में क्या शक आ गया? हम सुनी न देखी काहे। कि स्वामी जी मालूम होता है तुम हिंदू नहीं हो। क्यों? ये जो तुमने खाली एक लंबा तिलक लगा रखा है, ऐसी तिलक वाला या सफेद वस्त्रों वाला आचार्य किसी धर्म का हो ना तो हमने सुना। अर्थात हमारे भी बहुत प्रचारक सारे देश में घूमते हैं और हम भी जाते हैं, ना कहीं हम लोगों ने देखा है। इसलिए कृपा करके जरा अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, क्या बात है? तुम हम मार्ग में ना। हमें पूरा यकीन हो गया है कि आप हिंदू नहीं हैं। तब कहे वचन श्रीराज ने। सुनने क्या प्रसंग है? वो प्रश्न करेंगे, उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी कि देखो भाई ऐसा ना कहो, हम हिंदू अवश्य हैं, लेकिन संतों की शरण से बैठ बैठ के यही सीखा है, समझा है कि मनुष्य तन मिला है फक्त भवसागर से पार, कि हमारे जीव को, आत्मा का सवाल ही नहीं स्वामी जी करते, मेरे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो फिर हमें कैसे पता चलता कि कौन संप्रदाय, कौन गुरु ऐसा है जिसके चरणों में शीश रख देने से हमारे जीव को मुक्ति मिल जाएगी? तो इसलिए तुम्हारे ध्यान से एक एक शब्द सुनने जैसे, तुम्हारे जो धर्म संप्रदाय हैं बहुत प्राचीन, जब से संसार है, सनातन धर्म और गायत्री के धर्म इत्यादि सारे प्राचीन पुरातन हैं। और मैं आया हूं और ये मेरे साथी स्वामी जी के साथ 50-60 सुंदर साथ भी थे। हम अपने जीव के कल्याण के लिए आए और अभी हमारे और भी हजारों कबीले हैं। तो जो तुम सब गुरुओं में से मेरे जीव को पार उतरने का मार्ग बता देगा, हम उनके चरणों में शीश रख के और उनकी संप्रदाय को ग्रहण कर लेंगे। सो कहो हमें समझाए के। तो हमें समझा के कहो अपनो इष्ट जो धर्म। तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा इष्ट कौन सा है, तुम्हारा गोत्र कौन सा है, तुम्हारा सूत्र कौन सा है, और इष्ट को किस साधन से सुमरन करते हो, फिर उसका फल क्या मिलेगा? क्रोध हमको छोड़ के। पर हे आचार्यों महाराजों, क्रोध नहीं करना, क्योंकि मैं अजान व्यक्ति अक्षरतीत कह रहे। हो सकता है कोई ऐसी बात कह दूं तो गुस्सा नहीं करना और एक आम नहीं करना, अरे महाराज के सामने कैसा बोलते हो, क्यों? तो फिर मेरे मन के संशय किस तरह से जाएंगे? सो कहो समझाए। और मेरे प्रश्न को सुनकर चित्त देकर के समझाना। कहो यथार्थ वेद ले। ऐसी रागनी से चलोगे तो कल तक नहीं खत्म होगा। नहीं, मतलब तेज स्पीड रखो। कहो यथार्थ वेद ले, कि जो कुछ भी कहो बता दो कि उसकी साक्षी किस ग्रंथ में लिखी है। मुझे संशय होगा तो मैं देख लूंगा, नहीं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। सोई ग्रहे हम आए। और उसी को हम ग्रहण करने आए हैं यहाँ। मैंने कोई हिंदुओं में से अभी किसी को गुरु धारण नहीं किया, आज मैं गुरु धारण करने के लिए आया हूँ। अपनो दृढ़ जो होए। जो कुछ तुमने दृढ़ कर रखा है वो जरा बता दीजिए। हमको दियो बताए। हमें बता दो तुम। का परशक हमें हो वही। जो तुम बताओगे, यदि उस पर मुझे कोई संकोच संशय होगा, आप संशय मिटा देना, मैं आपके चरणों में शीश रख दूंगा। जो तुम देहो मिटाए। वो संशय मिटाओगे तभी तो हम आपके धर्म में आएंगे। तब बोले रामानुज। ध्यान दो, आदि सनातन धर्म की पहली संप्रदाय, जिसको आज श्री संप्रदाय भी कहते हैं, या उनके आचार्य जो थे, ध्यान से सुनते चलना, वो क्या कहते हैं? तब शास्त्र वेद मत। जी बिल्कुल, हम शास्त्रों से बताएंगे।
कहो अगोचर पंथ सही और हमारे पंथ का नाम ही अगोचर है, सनातन है, उससे पहले कोई था ही नहीं। देखो अपनी अपनी दृष्टि से विचार करके देखो। हमारे गुरु धर्म में अब ध्यान देना, हमारे इस धर्म में, संप्रदाय में कहीं नाम माला उर्मा कि हमें जब मंत्र माला मिल जाता है तो मुख से नहीं उच्चारण करते, हृदय के अंदर ही हम उसका पाठ पारायण करते हैं। अच्युत गोत्र अति सूची परम, अति सूची परम है, पवित्र पुरानी संप्रदाय है। प्रभु अनंत शाखा जो आही, और इस शाखा को स्वयं परमात्मा, एक एक बात सुनते चलो, जब सृष्टि पर आए थे उन्होंने इसको चलाया था। शुक्ल हमारो वर्ण है, और वर्ण हमारा शुक्ल वर्ण है, वो चारों वर्णों से बाहर है, सब वर्णों से बाहर है। साम वेद द्वार श्रवणा, अब सुनते चलना जरा, 4 वेद है, सब जानते हैं, श्याम, यजुर, अथर्व और ऋग्वेद। ये क्या किसका सहारा ले रहे हैं? श्याम हमारा वेद है, मुक्त समीपी जाहे। अब ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, और मुक्ति हमें कहाँ मिलती है? 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में है। और वो लोग मुक्ति कह देते हैं तो सारे समझते हैं बात जी मुक्ति तो मिल ही जानी। अब ध्यान से सुनना, वैकुंठ के अंदर कौन कौन सी मुक्ति है? सालोक, सारूप, सामीप और सायुज। सालोक का अर्थ क्या होता है कि वैकुंठ में एनीवेयर हमें स्थान मिल जाए हमारी मुक्ति हो जाती है। और समीप का अर्थ क्या होता है कि जहाँ स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी रहते हैं उनके निकट ही हमें स्थान मिल जाए। और सारूप कि जिस तरह से भगवान ने लक्ष्मी को रखा हुआ है उसी प्रकार हमें अपने चरणों में ले ले, ये है सारूप की भक्ति। और सायुज अपने अंदर समा लेना। ये 4 प्रकार की मुक्ति, इनमें से वो कौन सी मुक्ति कह रहे हैं? सामीप की हमारी मुक्ति है कि बिल्कुल भगवान के चरणों के निकट स्थान मिलता है। मठ वैकुंठ है हमारो, सुमेर तो देखना जाना। और हमारा मठ, हमारा धाम कौन सा है? वैकुंठ। ये है वैकुंठ, ये हमारा मठ है, ये हमारा धाम है। और परिक्रमा हम किसकी करते हैं? सुमेर पर्वत की। बीज मंत्र निराकार है। और देख लो ध्यान के साथ कि हम भगवान किसको मानते हैं, किसका मंत्र सुमरण करते हैं? निराकार स्वरूप का। नव सब ब्रह्मे मान। और ब्रह्म जो है हमारे विष्णु भगवान, वो कहाँ से आए हैं? आदि नारायण जरे पाताल में लक्ष्मी जी के साथ शास्त्र फलों की सेज्जा पर विराजमान थे, तो उनकी नाभि कमल से उन 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। ये नाभि कमल, ये पाताल, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, और वो जो पद्मनाभ हमारा क्षेत्र है, मेलकोटा सुख विलास। और वो मेलकोटा जो है सुखानंद का स्थान है। लक्ष्मी इष्ट गोप है। ध्यान के साथ, हमारे इष्ट परमात्मा कौन है? लक्ष्मी जी हमारे इष्ट हैं, वही परमात्मा है हमारे। उन्होंने आके हमारी संप्रदाय को चलाया था। उज्जवल अति प्रकाश। स्वामी जी, इससे उज्ज्वल और क्या हो सकता है? ये पद्धति लक्ष्मी से चली। और इस पद्धति को किसने चलाया? जब लक्ष्मी जी यहाँ अवतार बन के आए थे। ये पद्धति बिन ब्रह्मा। और स्वामी जी, इसमें तो अब तो ब्रह्म की जरूरत ही नहीं है कोई। 14 भवन पर वैकुंठ है। और 14 लोक पर वैकुंठ है, उससे आगे कोई लोक ही नहीं है। सोई अखाड़ा सुहाई। वही हमारा अखाड़ा है, धाम है, स्थान है। रंगनाथ हम धाम है। और धाम हमारा 4 धाम है ना। रंगनाथ हमारा धाम है भारतवर्ष में। नदी कावेरी तीर्थ। और नदी कावेरी में स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, और वो हमारा तीर्थ स्थान है। देवी है कमला सही। ध्यान करना, सुनना सर। देवी भी कौन? कमला। और इष्ट भी कौन? लक्ष्मी। देवी हमारी कमला है। सारे सवे अर्थ। सब मनोकामना, शारीरिक सुख देती है, मन की कामनाएं पूर्ण होती है। श्री नारायण है देवता।
और देवता हमारे श्री नारायण हैं, विष्णु आचार्य होय, और विष्णु हमारे आचार्य हैं। गायत्री है अलख निरंजन, गायत्री का हम जाप करते हैं अलख निरंजन का। कही पद्धति रामानुज ये सोय, रामानुज वालों ने पद्धति अपनी बताई। सुन पद्धत श्री राज ने, अब इस पद्धति को सुनकर स्वामी जी क्या पूछते हैं? ये प्रसन्न जो ये क्या प्रश्न किया? कहो पंथ अगाध जो, कहने लगे महाराज इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, तुम्हारा पंथ बड़ा अगाध है, बड़ा ज्ञान में महिमा, किसी के खंडन नहीं। ध्यान के साथ सुनने चलना। तुम धन्य रामानुज ते, वाकई रामानुज वालों, क्यों वैकुंठ भी ले लियो, लक्ष्मी भी ले ली, विष्णु भगवान भी ले लिए, ठीक है, और आदि नारायण भी ले लिए। इससे फिर आगे रही क्या गया? जग माहे की कही तुम, अब आ जाओ जरा ध्यान के साथ। चौथे लोक की अंदर की तुमने बात कही, और यही तुम्हारे परमात्मा, यही तुम्हारे इष्ट हैं, यही तुम्हारे सब कुछ हैं। और जरा श्याम वेद को खोल करके तो मुझे बताओ, वेद कहते हैं ब्रह्म सत्य, बोलो, और जगत मिथ्या। इसमें जो तुम्हारे परमात्मा है, इसमें जो लक्ष्मी है, इन सब का महाप्रलय में जब लय हो जाएगा तो फिर ये बता दो मेरे जीव को मुक्ति कहाँ और कौन देगा? जब तुम्हारा परमात्मा ही नहीं रहेगा, तुम्हारा वैकुंठ धाम ही नहीं रहेगा, लक्ष्मी नहीं रहेगी, तो फिर क्या बनेगा? पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, पिंड अर्थात देह, हर एक की बॉडी, और ये सारा संसार जो है ये महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। तो कहाँ जीव को वास, फिर बताओ मेरे जीव को मुक्ति कौन देगा? तो बोले निमानुज, कोई उत्तर नहीं। कहां से जवाब लाएं? अब दूसरी ओर कहने लगे जी बस फिर हमारा ज्ञान तो ऐसा है। अब आए निमानुज वाले, वो भी सनातन धर्म की दूसरी संप्रदाय है। वेद इष्ट जपदाम, कह जाओ स्वामी जी हम बताते हमारा वेद क्या है, जप क्या है, क्या विधि है? अपनी संप्रदाय सब कहो, सब अपनी संप्रदाय हम आपको कहेंगे। मूल कहो विश्राम, और स्वामी जी सुन करके आप क्वेश्चन करना, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। मथुरा है साला सही, आप ध्यान दो, एक एक बात को समझो। वो किसको मथुरा से कहते हैं? गौलोक को। इससे पहले दूसरे नक्शे में गौलोक हमारी शाला है, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, और गोकुल जो है वो हमारा धर्म क्षेत्र है, सुख विलास वृंदावन में, और सुख विलास का ठिकाना हमारा वृंदावन में। ये तीनों बातें कहाँ की? बोलो बोलो, इतना सुन चुके हो। योग माया गौलोक की बातें की। अब आगे सुनना, शाला कह दी और स्थान कह दिया। अब आगे क्या है? धाम द्वारका अनीत, करो क्या करोगे? मुक्ति तो धाम में मिलनी है, तो धाम कहाँ कह दिया? ये द्वारका जामनगर के आगे, वो हमारा धाम है। नदी गोमती तीर्थ, और नदी हमारी गोमती है। इष्ट रुक्मणी होय, और ध्यान के साथ इष्ट हमारे कौन है? रुक्मिणी। भाई निंदर ये खटपटी मत कर, अजुर्वेद, सबका ध्यान तेरी तरफ चला जाता है। क्या सुने ये लोग? अजुर्वेद हर नाम की माला, और यजुर हमारा वेद है, और हर का नाम की हम माला जपते हैं। तारे छल सब सोए, बस हमारे छल शरीर के दुख सब दूर हो जाते हैं। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, और बिंदा हमारी देवी है और मुक्त का स्थान है। प्रणव मंत्र ओंकार, और प्रणव मंत्र जो है एको ब्रह्मा अहम ब्रह्मस्मि ओम भूर्भुवः नमः स्वाहा, ये हमारे मंत्र का जाप करते हैं। चली संप्रदाय संकादिक से, ध्यान के साथ, कहाँ से संप्रदाय चली? ब्रह्मा जी के मानसक पुत्र जो हैं सनका सनंदना, इनको सनातन कहते। जब ये सृष्टि पे आए थे उन्होंने ही आकर हमारी संप्रदाय को चलाया था। प्राचीन मत सार, और स्वामी जी हमारा मत तो प्राचीन है, इसलिए इसका नाम ही सनातन है। गोपाल वंश गायत्री, और गोपाल वंश है और गायत्री का जाप करते हैं। गोपाल मंत्र है जान, और मंत्र हमारा गोपाल है। नारद है आचार्य, और हमारे संप्रदाय का आचार्य कौन है? नारद जी महाराज हैं। ऋषि दुर्वासा, और ऋषि हमारे दुर्वासा है। विष्णु को वाहन सही, और विष्णु को जो वाहन हंस रूप है,
गरुड़ देवता सो और गरुड़ हमारे देवता हैं। रक्षा करे सदा संत बस सदा संतों की रक्षा करता है, सब दुख दूर शरीर करता है, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। ये पद्धत निमानुज हो। अब ध्यान देना, ये निमानुज वालों की संप्रदाय है। ये प्रसन्न श्रीराज ने तब स्वामी जी क्या कहते हैं, तुम्हें नहीं विचार। कहने लगे भाई आधी बातें तो आपने बोलो अखंड गौलोक की कह दी और धाम बता दिया द्वारका जी, ये तो पृथ्वी के ऊपर है। तुमने सार और असार, सत और झूठ को खिचड़ी बना रखा है। कछु जगत मंजार, कुछ जगत की अंदर की बात कही है, कुछ परे की बात कह दी। सार असार को एक किए, सत और असत, सार और असार को एक बनाए बैठे हो। मिले नहीं मतभेद, किस तरह से ये बात बनेगी। तुम बिन सतगुरु क्या करो, तुम बिना सतगुरु के क्या करे, जो तुम्हें भव से आगे पार करता। छूटे नहीं भवखेद, इसलिए तुम कुछ भी करते रहो, ऐसा करने से भाव सागर से कभी भी पार तुम नहीं हो सकते। तो मुझे क्या भव से पार करोगे। तब विष्णु श्याम आचार्य ने, सुनते चलो ना, एक प्रश्न है सिर्फ कि जीव हमारा कैसे भव से पार। दो सनातन धर्म की संस्था बैठी, अब आए विष्णु श्याम, अपनी संप्रदाय सब कहते हैं जी हम अपनी संप्रदाय सब बताते हैं। इष्ट उपासना वेद जाप, हमारा विधि क्या है, उपासना क्या है, किस वेद को हम जपते हैं, ये सब बातें बताएंगे। तो सुनो तुम अब। स्वामी जी हम कहते हैं आप सुनो, प्रश्न होगा हम आपके संशय मिटाएंगे। विष्णु काची है धर्मशाला, और विष्णु कांची जो है वो हमारा धर्म का स्थान है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोय, और तीर्थ हमारा कहाँ है, एक तो है ना गंगा, एक उसके ऊपर क्या है, जहां से गंगोत्री निकलती है, वो जब गंगा चक्र है वो वहां हम ऊपर जाके तीर्थ करते हैं। सुख विलास इंद्र दमन मद, ध्यान के साथ। और सुख विलास का ठिकाना कहाँ है, इंद्र दमन कहाँ है, स्वर्ग के, वो हमारा सुख का स्थान है। जहाँ निर्मल सबको, बस स्वर्ग में चले जाए महाराज, फिर और क्या चाहिए, निर्मल हो जाते हैं। मार्कंड है तीर्थ, और तीर्थ कहाँ है, कुरुक्षेत्र के पास जो है मार्कंड ताल है, वहां जाके तीर्थ करते हैं, सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। पुरुषोत्तमपुर धाम, और पुरुषोत्तमपुर धाम है। इष्ट लक्ष्मी है सही, और हमारे इष्ट जो है ना वो लक्ष्मी जी हैं। जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, और जगन्नाथ जो है हमारे सेवन का उपासना का नाम है। अथर्ववेद हमारो सही, और वेद हमारा अथर्व है। माला नाम निसार, और वही माला का सार जपते हैं। अच्युत है गोत्र पुनः, और स्वामी जी हमारा गोत्र अति परम पवित्र है। त्रिपुरारी शाखाधार, और शिवपुरारी जो है हमारी शाखा है। सकल वर्ण तुम जानियो, स्वामी जी वर्ण हमारा शकल है। तुलसी मंत्र है जाप, और हम दूसरी मालाओं पर नहीं जाप करते, तुलसी की माला पर ही जो है हम अपना जाप करते हैं। जल बिंब ऋषि है देवता, और जल बिंब जो वरुण देव है वो हमारे ऋषि हैं। वामदेव आचार्य, वामदेव आचार्य जी हमारे। ब्रह्म गायत्री जानियो, और गायत्री का हमारा मंत्र है। महादेव से संप्रदाय, इस संप्रदाय को किसने चलाया, महादेव जी ने, शंकर भगवान जी ने आकर चलाया है। सायुज मुक्त हमने ग्रही, सायुज की मुक्ति वैकुंठ के अंदर हमें मिलती है। ये विष्णु श्याम संप्रदायों ने अपना सब कुछ बताया। तुम तो ये जग में कही, स्वामी जी कहते हैं भाई ये तो सारी बात आपने जगत के अंदर कही है कि जग से परे की तो कोई बात कही नहीं आपने। ये कहे वचन श्री राम, स्वामी जी ने ये वचन कहे। ये पुराण जगन्नाथ कहे, वेद और पुराण क्या कहते हैं, जगत का नाश होना है, मिथ्या है। रहे कहाँ संप्रदाय, फिर बताओ तुम्हारी संप्रदाय कहाँ रहेगी और तुम्हारे भगवान कहाँ रहेंगे और कौन मेरे जीव को मुक्ति देगा। तब कही माधवाचार्य ने,
चौथी संप्रदाय सनातन धर्म की कौन सी रह गई? माधवाचार्य वाले। उनके आचार्य कहते हैं स्वामी जी आइए हम आपको बताएंगे कैसे मुक्ति हो सकती है। हमारी संप्रदाय जो है, हमारी जो संप्रदाय है, गोत्र क्षेत्र इष्ट हम धाम गोत्र वेद। बताएंगे, सूत्र बताएंगे, इष्ट बताएंगे, जाप बताएंगे। सुनो आप तुम सोए, हम बताते हैं आप सुनो। पूरी अवंतिका शाला सही, शाला हमारी कौन सी है? उज्जैन। अवंतिकापुरी जो है वो हमारी शाला है। निमखार क्षेत्र हो, और नीम खार ये हमारा क्षेत्र है। सुख विलास अंगपात मद, और सुख विलास कहाँ है? विष्णु भगवान के चरणों में। और हमारे कहीं नहीं सुख का स्थान। बद्रीनाथ धाम है, और धाम हमारा कौन सा है? ये बद्रीनाथ जो है वो हमारा धाम है। अलखा नदी तीर्थ हमारो, और अलखा नदी ये यूपी के अंदर सहारनपुर और गढ़वाल के बीच में चलती है, उसका हम तीर्थ करते हैं। विद उपासना जान, ये हमारी उपासना की विधि है, तरीका है। सावित्री तो इष्ट है, और हमारे इष्ट कौन सी है? सावित्री हमारी इष्ट है। आज वेद रुगमान, और हमारा वेद जो है ऋग्वेद है। हर नाम की माला और हर नाम की माला हृदय के अंदर जाप करते हैं। विष्णु गायत्री है गान, और विष्णु का गायत्री का जो है गान करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र है, और मंत्र का रूप कौन सा है? विष्णु के कई अवतार है। विष्णु का जो रूप हंस रूप है उसका जो है हम जाप करते हैं। ब्रह्माचार्य प्रमाण, और हमारे संप्रदाय के आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी हैं। हंस ऋषि पुनि देवता, और हंस ऋषि जो हैं वही हमारे देवता हैं। ब्रह्मा ते संप्रदाय, इस संप्रदाय को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर आके पोते चलाया था। सालोक है मुक्ति हमारी, सालोक वैकुंठ की हमारी मुक्ति है। ये पद्धत माधवी ये सुहाई, माधवाचार्य वालों ने अपनी पद्धति बताई। कब कहे प्रश्न सिराज ने, सावधान, कई सुंदर साथ आए, सोने का प्रयास कर रहे हैं, मैं खड़ा कर दूंगा। क्यों? हम किसी को बताएंगे कहां से? जब मतलब इसको कोई माला नहीं फेरनी, जानकारी तो होनी चाहिए। कई नए भी आ सकते हैं, वो कहेंगे क्यों हम अपनों को छोड़ें, क्यों हम लक्ष्मी को छोड़ें? अब सुनो स्वामी जी क्या प्रश्न करते हैं। ये तो कही जगमाही, कि महाराज ये लक्ष्मी, ये विष्णु, ये 14 लोक के अंदर की, जग के अंदर की तो बात कह रहे हो। कहे वेद जग ब्रह्म है, और तुम्हारे वेद कहते हैं कि जग क्या है? ब्रह्म है, नाश हो जाने वाला है। तब मुक्त कहीं सो काही, फिर महाराज जब जग का प्रलय होगा तो मेरा जीव किस तरह से आवागमन के चक्कर से छूट के भव से पार होगा? फिर दसनाम संन्यास जो, कोई उत्तर नहीं। तब संन्यास मत वाले आए, भगवे कपड़े वाला। उन्होंने कहा स्वामी जी आप अच्छी तरह जानते हो कि जब तक सन्यासी नहीं बनोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। आइए हम आपको बताते हैं कैसे मुक्ति मिलेगी। बोले इष्ट प्रमाण, हम अपने इष्ट का प्रमाण देके बताएंगे। मन्या 7 मठ 4 हमारे, सावधान सुन लो, 7 हमारी मन्या है और 4 हमारे मठ है। पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण में। कहीं चले जाओ, सन्यासी कहते किसको हैं? आज वाले सन्यासियों को छोड़ो, आज तो भगवे तब मरने, क्योंकि भगवे पैरे होंगे तो हर कोई देख के पगे लागेगा, पगे लागेगा तो भेंट विरोध पड़। बस अब सुनिए, उनको जो पहले सन्यास मत चला कहां से था? क्योंकि सन्यासी का मतलब है जिस दिन भगवा धारण कर ले उसके बाद कभी भी वस्ती में जाए नहीं। अगर वस्ती में जाता है तो वो भ्रष्ट हो गया। ये है सार। और इसलिए स्वामी जी हमारे संन्यास मत के अंदर 4 मठ हैं। पश्चिम में चले जाओ, पूर्व में चले जाओ, चाहे उत्तर में चले जाओ, चाहे दक्षिण में चले जाओ। परमहंस मत ये जान, और ये तो परमहंसों का मत है महाराज, गृहस्थियों का नहीं है। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, पहले ध्यान के साथ एक बात मगज में रखना, सुन तो लो कि पहला जो हमारी मठ और मन्या कहाँ है?
पश्चिम दिशा में है। मठ शारदा तहाँ शारदा मठ जो है वो है हमारा, परम द्वारका क्षेत्र है। और क्षेत्र हमारा द्वारका जी है। सुदेचर देवता और सुहाए, देवता हमारे सुदेचर हैं। भद्रकाली देवी सही। हाँ, और हमारी देवी कौन सी है? भद्रकाली कलकत्ते वाली, सब मन की इच्छाएं पूरी करती है। गंगा गोमती तीर्थ, और गंगा और गोमती हमारे तीर्थ हैं। अनुभूति स्वरूपाचार्य, और अनुभूति जो कभी भी अन्न की कमी नहीं आने देती, वो हमारे स्वरूपाचार्य हैं। सारे सवे अरज, सब मनोकामना जो है वो पूरी करती है, कोई कष्ट होता ही नहीं है। इतवार है संप्रदाय, और इस संप्रदाय जो दक्षिण की है उसका नाम क्या है? कीडवार हमारी संप्रदाय का नाम है। तीर्थाश्रम दो नाम। अब ध्यान देना, वो जो पश्चिम के सन्यासी होंगे उनका नाम क्या होगा? तीर्थ ने आश्रम, ये उनके साथ शब्द लगा होगा। मानो सोमनाथ है और साधु हो गया सोमनाथ तीर्थ जी, नहीं समझे? सोमनाथ आश्रम जी। तो इसको देखकर सब पहचान जाते हैं कि ये कहाँ के सन्यासी हैं? दक्षिण दिशा के ये सन्यासियों के औलखान, उनके नाम के साथ तीर्थ और आश्रम शब्द लगा होगा। ब्रह्मा विष्णु है देवता, और देवता हमारे ब्रह्मा विष्णु हैं। ये पश्चिम मन्या ये पश्चिम मन्या है। स्वामी जी सुनते जाते हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं करते तो उनका प्रश्न क्या करें। दूसरी मन्या है पूर्व की, और दूसरी मन्या पूर्व की है। वनारण्य दो नाम, और उसका नाम क्या है? वन और अरण। जैसे उनका तीर्थ और आश्रम था, इनका नाम है वन और अरण। और जो भी उस वहां का सन्यासी होगा उसके नाम के साथ वन या अरण लगा हुआ होगा। भोग गोवर्धन है मठ, और गोवर्धन हमारा मठ है। भोगवार संप्रदाय, इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम भी भोगवार है। कीडवार और पूर्व की मन्या भोगवार। पद परसोत्तम क्षेत्र है, और क्षेत्र हमारा प्रभु के चरण कमल हैं। देवता है जगन्नाथ, और जगन्नाथ हमारे देवता हैं। बलभद्र और पद्माचार्य, बलभद्र और पद्माचार्य देव। विमलाई देवी सा, और देवी हमारी विमलाई है। रोहिण्या महोदधि तीर्थ, रोहिणी और दधी नाम ये हमारे तीर्थ है, नदियों के नाम हैं। ये पूर्व मन्या हो, ये पूर्व की मन्या है हमारी। इन आचार्य ने मुखे, अब जब स्वामी जी ने इन आचार्यों के मुख से सिर्फ मठों का आराम का स्थान देखा, कहते क्या प्रश्न करें? कोई आगे की बात ही नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर 4 मठ हैं कि किस तरह से हम खा पी के मस्त हो सकते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है इनका। चुप से सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। तीजी मन्या जो कही, पता चलता है कि पता चले कि हम साधुओं को देख करके ये तो पता बहुत, अरे उनके चेहरे पर बड़ा नूर है, मौला है, शक्ति है। क्यों? खाना पीना मस्त रहना, दंड पेलना, दूध मलाइया, चेहरा लाल नहीं होगा तो क्या चिंता वाला होगा? हम देखो उनके चेहरे पर लाल है, बड़ा मोटा है। सोचो और समझो कहाँ दुनिया डूबी पड़ी है। सुनियो ताकि विद, अब उनकी विधि बताते हैं। जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय, ध्यान देना, जोशी हमारा मठ है और संप्रदाय का नाम आनंदवार है। पद बद्रीनाथ आश्रम है, और आश्रम हमारा बद्रीनाथ है। नर नारायण है देवता, नर नारायण हमारे देवता हैं। गिरि पर्वत सागर नाम, ध्यान देना, इनका नाम क्या है? गिरि, पर्वत और सागर। उनके नाम के साथ क्या होगा? गिरि जी महाराज, पर्वत जी महाराज, सागर जी महाराज, ये उनके नाम होगा उत्तर की मन्या वालों के। नराटोट का आचार्य, और नराटोट का हमारा आचार्य है। ऋषियों के नाम है ये। नराटोट का ऋषि हुए, वो आचार्य हैं। पुण्यागिरी देवी धाम, और पुण्यागिरी देवी हमारा ठिकाना मूल स्थान है। मुक्त क्षेत्र अलखा नदी तीर्थ, और ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, अलखा नदी है ना, जब हम उसमें स्नान कर लेते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है। तीजी मन्या जान, ये तीसरी मन्या है। इन
आचार्य जिष्णु ने कहा। जब आचार्य ये नदियों में नहाने से मुक्ति और ये सब बता रहे, क्या प्रश्न किया जाए इनके ऊपर? स्वामी जी कहते हैं अच्छा पहले सातों मन्या सुना लो अपनी, अपना सबे प्रमाण, और सब अपना प्रमाण भी दे रहे हैं। चौथी मन्या दक्षिण दिश की, और दक्षिण देश की रहेगी बाकी चौथी मन्या। तीन नाम है ताही, तीन उसके भी नाम है, पूरी भारती सरस्वती, पूरी भारती और सरस्वती। उनके नाम क्या साथ होगा? सरस्वती जी महाराज, पूरी जी महाराज, ये उनके नाम होंगे जो दक्षिण मन्या के सन्यासी होते हैं। बारी बारी चलता है इनका, पहली मन्या का नियम पूरे करे, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, फिर पांचवी का, छठी का, फिर सातवीं। 5 मन्या तक केवल राजा जनक हुए थे, जिसको विदेही कह दिया है, जो देह से भी फिर परे आदमी हो जाता है। ये 7 मन्या वो हैं। श्रृंगेरी मठ है जहाँ, और मठ हमारा श्रृंगेरी है। भूरवाल है संप्रदाय, क्या भूरवाल? हाँ, इस संप्रदाय का नाम भूरवाल है। पद रामेश्वर क्षेत्र सत, और रामेश्वरम हमारा जो स्थान कौन सा पता है? रामेश्वरम कहाँ पर है? जब राम भगवान समुद्र को पार करना था तो उसके बाद खड़े होके तपस्या किया समुद्र के किनारे पर कि हे समुद्र देवता, मैंने पार करना है, स्थान दे दो। ये रामायण के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो कोई सुनता नहीं। तब लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण, शक्ति के बिना कोई सीधा नहीं होगा, ला मेरा तीर कमान। बस उसको उठा करके अग्निबाण साधन के और समुद्र में छोड़ने लगा तो उसका समुद्र का देवता सामने आ गया। कहने लगे, प्रभु क्या माया में आके भूल गए? ये प्रकृति के नियम तो आपने बनाए। अगर प्रकृति का नियम जो है वही तुम तोड़ दोगे, अभी महाप्रलय हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा। लेकिन माया में आके तो पोते आप भूल ही गए हो। ये नील और कंठ जो तुम्हारे साथ है, इसको ब्रह्मा ने वरनी दे रखा है कि इनके हाथों से यदि ये पत्थर भी सागर में डाल देंगे तो पत्थर डूबेंगे नहीं। तो आप इनसे पत्थर डलवाओ, वो तरेंगे, ऊपर लकड़ियों का जाल बांध देना, नीचे से मैं भी वो करूंगा, पुल बन जाएगा, सेतु बांधो और चले जाओ। कहने लगे अच्छा, तो फिर पत्थर उठा के कौन लाए? कहने लगे हनुमान के, इसके पास आपने तो शक्ति दे रखी है, पहाड़ के पहाड़ उठा के ले आएगा। कहने लगे ठीक है। तब बुलाया सारे जितने उनके सखा सलार थे, उन्होंने कहा जी 4-5 दिन के अंदर पुल तैयार कर देंगे। धड़ा वानर सहरा पत्ते लाए, टेढ़ियां लाए, तोड़ तोड़ के पत्थर तैरते जाते हैं और हनुमान बैठ के राम राम करके लिखता चला जाता है, पुल तैयार हो रहा है। अब उस 5 दिन में वहां रामेश्वर के किनारे बैठकर वो देखो विष्णु भगवान है, शिवलिंग बना रहे हैं और उनको मंत्रों से सिद्ध कर रहे हैं और उसकी पूजा कर, रेती से बनाया शिवलिंग, उसका जो है पूजन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ध्यान के साथ? राम रामेश्वरा किसको कहते हैं? रामा ईश्वरा, रामेश्वर को क्या कहते हैं? रामा ईश्वरा यस्य। राम का जो ईश्वर है वो कौन है? इति रामेश्वर। अब राम का ईश्वर कौन? शंकर भगवान, क्योंकि लिंग किसका बनाया? शंकर जी का। तो हनुमान हंस पड़े। ऊपर से शंकर भगवान और पार्वती आ रही। पार्वती शंकर को कहती है, भाई तुम दोनों ने दुनिया को उल्लू बना रखा है? तुम हमेशा कहते थे कि मेरा परमात्मा राम है और राम कह रहा है मेरा परमात्मा शंकर भगवान है, ये क्या है? हंस पड़े। कहने लगे तुम्हें नहीं पता है, बड़ों की यही बड़ाई होती है। हाँ, रामस्य, उन्होंने कहा रामा ईश्वरायस्य, ये क्या कहते हैं? रामस्य ईश्वरायस्य,
संस्कृत का शब्द है, इति रामेश्वरम, कि राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। अरे पंडित, मेरे परमात्मा राम है। और वो क्या कह रहे हैं, मेरे परमात्मा। किसको बनाए परमात्मा? राम अपना परमात्मा किसको बताए? क्योंकि आगे का शुद्ध कुछ है ही नहीं। शंकर भगवान किसको अपना ईश्वर करे? ये जब वो आएंगे विष्णु तो शंकर को परमात्मा बताएंगे, और जब शंकर आ जाएंगे तो विष्णु को परमात्मा बताएंगे। शंकराद बार देवता, और शंकर आदि जो हमारा देवता है, कामिक्षा देवी गत, और कामिक्षा हमारी देवी है, शुंगी ऋषि पृथ्वी धराचार्य, और श्रृंगी ऋषि हुए हैं, और वो हमारे पृथ्वी के आचार्य हैं। भद्रा तीर्थ शाम, और भद्रा तीर्थ हमारा तीर्थ है। चौथी मन्या को मतो, ये चौथी मन्या का मत है। सुनो सबे विचार, सब स्वामी जी सुन रहे हैं कि सब कुछ पृथ्वी पर का ही है और इससे आगे कोई बात नहीं है। पांचवी मन्या जो कही, अब पांचवी मन्या जो है वो कौन सी है? उर्दा ताको नाम, उर्दा उसका नाम है। ताको मठ सुमेर है, और उसका मठ कौन सा है? सुमेर पर्वत। काशी संप्रदाय ठाम, और वहां से ये संप्रदाय चली है। नान पद कैलाश क्षेत्र है, और नाम पद क्षेत्र कौन सा है? कैलाश, जहाँ पर शंकर भगवान बैठ करके तपस्या करते हैं। निरंजन देवता सत, और निरंजन हमारे देवता हैं। माया को देवी कही, और देवी कौन सी है? बोलो बोलो, माया। फिर को कष्ट होने वाला थोड़ा ही है। ईश्वराचार्य जमात, और हमारे आदि में जो ईश्वर है वो हमारे आचार्य हैं। मानसरोवर तीर्थ, मानसरोवर नदी का नाम है, वो हमारे तीर्थ है, वहां जाके तीर्थ करते हैं। पांचवी मन्या सो, ये पांचवी मन्या है। सुन के आप चित विचारिया, स्वामी जी कहते मैं प्रश्न क्या करूंगी, कोई बात तो आगे की पकड़ाते तो उनसे बात करते। अब छठी मन्या सुनो, जो हकीकत में है। छठी मन्या की विध जो, आप छठी मन्या की जो विधि है ये परमहंसों की विधि है, वर्णत अगम अगाध, जो अगम अगाध है। दसों नाम का इष्ट है, और दसों नाम का हमारा इष्ट है। भगत बहुत विध साथ, भजत, भगत नहीं, भगत भजत, उसका हम भजन बहुत तरह से करते हैं। मन्या छठी कहे आत्मा, ध्यान दो साहब चेत होके, छठी मन्या आत्मा। और मठ हमारा क्या होना है, उसका ध्यान से सुनने का प्रसंग है। मठ परातम मूल, मठ कौन सा है? परातम। मन्या आत्मा और मठ परातम है। सत संतुष्ट कही संप्रदाय, बस ये संत जनों का मार्ग है, इसी से परमहंस जागृत होते हैं। जोग पद परे न भूल, बस कहाँ घुस गए? फिर नाभि के कमल के अंदर। कहाँ बताएं कि आत्मा क्या है? कौन बताएगा कि परातम कहाँ है? परातम तो है मूल। कहाँ से बताए? नाभि कमल में ला करके घुसेड़ दिया कि ये है परातम। यहाँ पर फिर डूब गए। नाम क्षेत्र परमहंस देवता, और नाम क्षेत्र हमारा जो है परमहंसों का है। मनसा देवी उड़ान, और देवी हमारी कौन सी है? मनसा देवी। चेतन व्यापी आचार्य, और कौन? चेतन व्यापी, हाँ, चेतन व्यापी जो सर्वव्यापक है वो हमारे आचार्य हैं। त्रिकुटी तीर्थ जान, और त्रिकुटी, इंगला, पिंगला और सिकुमना, ये त्रिकुटी द्वार है, वो हमारा तीर्थ है। सरोवर क्षेत्र है सही, और क्षेत्र हमारा सरोवर नदी है। छठी मन्या विधि, ये छठी मन्या की विधि है। ये बात है साथ की, स्वामी जी दिल में सोचते हैं ये तो परम धाम की आत्माओं का सारा सार है, ये बेचारे बिन तारतम के क्या करेंगे? और ये देह पर घटा लेते। प्रसंग तो आत्मा और पर आत्म का है, और घटाते देह के ऊपर है। अब मन्या सुनो, अब सातवीं मन्या सुनो जम्मूदीप रथ खंड, ध्यान के साथ। सातवीं मन्या के बाद हे स्वामी जी क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें नहाना है और कुछ नहीं करना। और फिर दो प्रकार के जनेऊ होते हैं, एक गृहस्थियों का जनेऊ और एक ब्रह्म यज्ञोपवीत कहते हैं। वो जो पहले हिंदुओं को डाला जाता था शिक्षा के समय, शादी के समय, सब कुछ पहले चलते थे, आजकल तो मैंने देखा नहीं कहीं। 6 धागे का होता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान कर लें
तो ब्रह्म यज्ञोपवीत जो है वो 9 धागे वाला डाल देते हैं और फिर मंत्र क्या मिलता है, आहम ब्रह्म अस्मि। वो यज्ञोपवीत डाला तो फिर हम स्वयं परमात्मा सच्चिदानंद बन जाते हैं। यज्ञोपवीत में सूत्र कहो, और यज्ञोपवित्र से ही हमारा सूत्र बनता है। वर्ण्य मत मठ 4, और 4 हमारे मठ हैं, 7 हमारी मन्या हैं। पश्चिम मठ पूर्व दिति, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण है। 2 उत्तर दक्षिण, 2 उत्तर और दक्षिण है। 4 मठ के 4 और ब्रह्मचारी। स्वामी जी अगर 4 मठ हैं तो वो कोई खाली तो नहीं है ना, 4 वहां पर ब्रह्मचारी भी रहते हैं। आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश। ध्यान के साथ जिस वक्त वो ब्रह्मपुत्र नदी में नहा लेते हैं और ब्रह्म यज्ञोपवीत बन जाते हैं, उसको मठ में जब हम गादी देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। हंस परम हंस बोध कुटीचर। स्वामी जी चुप, प्रश्न यहाँ करेंगे कि भाई ये बताओ, यदि मनुष्य सच्चिदानंद है तो फिर उसका नाश क्यों होता है? फिर तो मृत्यु आनी ही नहीं चाहिए। सप्त मठ मन्या जास। ये 7 मन्या और 4 मठ जो है ये उदास उन्होंने जाहिर किया। 7 मठ के सन्यासी। और स्वामी जी 7 मन्या के सन्यासियों का आपको परिचय भी दे दिया है। बोला सबे विचार। सब विचार करके उत्तर दिया। उपदेश बोध दीक्षा कहे। और सारा अपना बोध कैसे देते हैं, मंत्र कैसे देते हैं वो भी बताया। तो देखो तोल निर्धार। स्वामी जी बोलो, अब पूछ रहे कोई शक संशय बाकी है क्या? 7 मन्या के 7 मंत्र है। और 7 मन्या के 7 मंत्र भी जुदा जुदा हैं। जो सी मन्या आपने लेनी अभी मंत्र दे देते हैं आपको। मन्या प्रथम पश्चिम सुहा। पहले पश्चिम की मन्या है, दूसरी वो, सब 7 मन्या की। चलो आगे चलो। आप स्वामी जी एक ही प्रश्न करेंगे कि महाराज 7वीं मन्या जो आपकी लास्ट अंतिम है, उसमें आप कहते हो कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मपुत्र नहा के और हम यज्ञोपवीत कर देते हैं ब्रह्म, और वो सच्चिद आनंद में बनता है। तो ये बताओ, वेदों का सार भी लेते हो तो क्या कभी सत्य का नाश होता है? कभी चिदघन का नाश होता है? क्यों? ब्रह्म सत्य तो जगत मिथ्या। वो चेतन तो यहाँ सब वस्तु जड़ ही जड़ है, वो आनंदमय है, तो ये दुख ही दुख का घर है। फिर एक मनुष्य का तन किस तरह से सच्चिदानंद हो सकता है? अब उसके बाद जब ये भी 7 के 7 ऋषि चुप होके बैठ गए, अब आए वेदों वाले, कहते हैं स्वामी जी हम पता है क्यों चुपचाप बैठे थे, हमें पता है कि इनमें से कोई बता नहीं सकेगा और वेद के बिना कोई तुम्हें भाव से पार कर नहीं सकेगा। स्वामी जी कह जी आप ही कृपा कर दो। अब वो 4 वेदों के जो शेष शास्त्र है, सोना ना सुंदर साहब जी, सारे धर्मों का पहचान बिना किसी कष्ट के यहीं बैठे आपको स्वामी जी परिचय करा रहे हैं। अब 4 वेदों के 6 दर्शन हैं। दर्शन बोले तब 6 दर्शनों के आचार्य बोले प्राचीन हम मत कि स्वामी जी सबसे पहले जगत के अंदर वेद आए, वेदों से पहले कुछ था ही नहीं, इसलिए हमारा जो है मठ और ये संप्रदाय और ये हम हैं सबसे प्राचीन पुराने हैं। सो देखो तुम समझ के देखो, क्या वेदों से पहले कोई जगत के अंदर ज्ञान आया? तो बताइए हमें, समझो एक एक बात को। वो समझा रहे हैं स्वामी जी को, भगवत प्राप्त सत्य, और निश्चय करके जो सत्य परमात्मा है, भगवत मैंने भगवान परमात्मा, सत्य जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, और ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हैं, 4 वेद नित्यान, और निस नित्यान ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण होता रहता है। अध्ययन उत्तर मुखे, और अध्ययन उत्तर मुख से कौन सा वेद होता है? करे अथर्व वेद होता है। पश्चिम मुख से बोले, और पश्चिम मुख से जो है यजुर्वेद का गायन करते हैं। दक्षिण मुख से उच्चरे, और दक्षिण मुख से कौन सा उच्चारता है? श्याम वेद जो है दक्षिण मुख से होता है। जिनके सटंग से और दक्षिण उत्तर के जो है वो अथर्व वेद होता है। ये 4 जो हैं वेद, इनको कोई पहले समझ नहीं सका था क्योंकि बहुत कठिन संस्कृत में मंत्र है। तब ऋषियों ने बैठकर इनके 6 शास्त्र बनाए
और चारों वेदों का जो सार है वो इन्हीं 6 दर्शनों में है। कहो तिनके प्रमाण हम उसके प्रमाण देते हैं। प्रकट भये मुख पूर्वते पूर्व के मुख से जो है कौन कौन सा शास्त्र प्रकट हुआ? न्यायिक दर्शन न्यायिक दर्शन। पूर्व मुख से कौन सा हुआ? न्यायिक दर्शन है। पश्चिम मुक्ते प्रगटे और पश्चिम मुख से जो है 3 शास्त्र निकले हैं। इनको कहो वचन अब उनका जो है वचन सुनिए। पातांजल और सांख्य हाँ, मत पातंजल, सांख्य और विशेषक। विशेषिक परमाणु ये विशेषक 3 पश्चिम मुख से हुए हैं। पश्चिम मुक्ते प्रगटे और पश्चिम मुख से क्या प्रकटा? 3 शास्त्र ये 3 शास्त्र पश्चिम मुख से हुए हैं। मीमांसा दर्शन चतुर और चौथा मीमांसा दर्शन जो है दक्षिण मुक्ते ये दक्षिण मुख से निकला है। अति निर्मल वेदांत मत और स्वामी जी छठा जो है वो वेदांत शास्त्र है उत्तर मुक्ते सोई जो उत्तर मुख से हुआ है। ये विद षट दर्शन भये इस तरह से वेदों के 6 दर्शन हो गए और इन 6 दर्शनों के अंदर वेदों का ही 4 का सार है। इससे परे कोई वस्तु नहीं है। इनको कहो प्रमाण अब उनके प्रमाण लीजिए। षट दर्शन आचार है सही और 6 दर्शनों के 6 आचार्य भी हैं। नाम सुनो सही ऐ स्वामी जी अब उनके नाम सुनो जिन्होंने ये दर्शन बनाए थे वेदों में से। गौतम देव प्रत्यक्ष हुआ गौतम ऋषि से कौन सा शास्त्र बना? न्याय शास्त्र न्यायिक शास्त्र को बनाने वाले गौतम ऋषि हैं। मीमांसा दो मिल कही और मीमांसा शास्त्र को 2 ऋषियों ने मिलकर बनाया। जय मुनि जी और व्यास जय मुनि और व्यास इन दोनों ने इसको बनाया है। कर्म विवेक जय मुनि कहो विवेक कर्म के प्रति कि कोई परमात्मा नहीं, कोई जीव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कर्म ही सब कुछ है। ये जन्मे ने बताया। आगे चलो। सारानिक कृत व्यास और शरीर कृत कर्म कांड व्रत जप मंगल से शनिचर से ये सारा जाल किसने डाला? व्यास जी ने। मीमांसा की 2 विध और मीमांसा की 2 विधि है। कही तुम्हें प्रकार स्वामी जी आपको बताया है। कपिल देव ते सांख्य है और कपिल देव ने सांख्य दर्शन बनाया है। पातांजल मत से और पातंजल जी खास विशेष मत है। कर्ण देव विशेषिक और कर्ण देव ने विशेषक दर्शन बनाया है। देव शिव वेदांत और शिव ने वेदांत बनाया। ये 6 के 6 दर्शन है। 4 वेद इज इक्वल टू 6 दर्शन। ये आचार्य मूल है और ये इनके आचार्य हैं जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं। 6 शास्त्र के लेख और 6 शास्त्रों के ये लिखने वाले हैं। वाद चतुर को करत है और ये 6 के 6 शास्त्र 4 वेदों का ही सार देते हैं और कुछ नहीं इसमें है। बिन बिन मत देख पर जुदा जुदा सार करके उन्होंने निकाल दिया है। न्यायिक दर्शन की बोलो श्री प्राणनाथ। चिंता ना करो, ये 6 दर्शन सुन लो, फिर और नहीं सुनाएंगे। फिर कल अपनी भक्ति आ जाएगी। पर भाई जागरूक होकर सुनो। इसकी को माला नहीं फेरनी, पहचान तो होनी चाहिए ना। क्यों भाई, क्यों प्राणनाथ जी के चरणों में? सवाल क्या है? हम हर कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है। अब विशेषता तोड़ के देखो क्या चीज क्या है। अब 6 शास्त्रों में क्या कुछ है, जरा उसका इंट्रोडक्शन लीजिए कि क्या क्या चीज वो देते हैं। वेदवाद विदाए जो न्यायिक दर्शन पहला है उसका भेद क्या है, क्या भाषा है, सब सुनिए। माया देव ईश्वर कही साचेत। ये क्या कहते हैं? ओम ओम ओम। इसमें ओम में है क्या? माया, ईश्वर अने जीव। उनका मंत्र भी है माया ईश्वर जीव अविनाशी। ये न्यायिक दर्शन का सार है। तब स्वामी जी ने कहा भाई माया भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी है। तो भैया ये रहते कहाँ पर हैं? बिना नादि सुहाए कहते हैं कि ये इकट्ठे हो जाते हैं और फिर भिन्न भी हो जाते हैं। विषेक प्रणालिका स्वामी जी ने कहा भी रहते कहाँ है, ये स्थान तो बता दो। कहते स्वामी जी तुम्हारे अंदर बैठे।
अंदर जो है 20 एक सीढ़ियां प्रणाली का हैं। लेफ्ट साइड में 11 और राइट साइड में 10। वो एक ज्यादा है जहां पे हार्ट जिसको कहते हो वो स्थान है। नाश होय तब सुख को। और ये सब की सब सीढ़ियां जो हैं दुखी दुखी भरी हुई है। प्राप्त अरे भाई ठहर जाओ, समझाने दो कुछ। स्वामी जी कहते हैं ईश्वर भी दुख में है। नहीं समझे? ईश्वर भी दुख में है और माया भी दुख में है और जीव भी दुख में है। फिर तुम इनको अनादि भी कहते हो, तो फिर जरूरत नहीं किसी धर्म में जाने की। जब ईश्वर भी दुख के अंदर है तो फिर सुख का तो कोई नामो निशान नहीं। तो काय को गुरु और काय के धर्म धारण करने हैं। फिर प्राप्त होए तो न। फिर किस तरह से प्राप्ति होगी? प्रश्न कियो श्री जी। स्वामी जी ने ये प्रश्न किया, तुम में नहीं विचार। कहने लगे भाई ईश्वर को भी जो है वो कहते हो दुख में है, जीव भी दुख में है और माया भी, और फिर क्या कहते हो इनका कभी नाश ही नहीं होता है। तो जरा अपना वेद तो उठा के देखो। तुम्हारा वेद कहता है ब्रह्म सत्य और चिद आनंद। सुंदर साहब जी इस पर भी थोड़ा सा विचार कीजिए। हम कहते हैं राज्य महाराज सच्चिदानंद है, कोई तो कहता है परम धाम में सच्चिदानंद है, ये नहीं यहीं पर है। अब आओ कम टू दी पॉइंट। जीवन में बीती हुई बात बताता हूं। प्रोफेसर माता बदल जायसवाल, हिंदुस्तान में तो सब उनको सुंदर सा जानता है, शायद आपने भी नाम सुना। हिंदू यूनिवर्सिटी के वो हिंदी विभाग के होली सोली इंचार्ज थे। 78 में जब पहला सुरक्षा छुपवाने के लिए हम इलाहाबाद गए तो 6 सुंदर साथ को पढ़े विद्वानों को ले गए थे कि भाई एक लिटी में जो वाणी है जुदा जुदा होकर शुद्ध बन जाए। तो वो कर रहे थे। हम सुबह 5 बजे बैठते थे शाम तक। तो वो आए, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। कहते महाराज जी सारा दिन यहीं बैठे रहते हो, चलो आज मैं गाड़ी लाया हूँ, थोड़ा घूम फिर आए। मैं कहा जी हम घूमने फिरने के लिए नहीं आए। कहने कि नहीं मेरे कहने से चलिए। मैं गाड़ी में बैठ गया। अब घूमने फिरने की बजाय मुझे ले कहाँ गए? यूनिवर्सिटी में। अब मैं हैरान हो गया। अब यूनिवर्सिटी में एक हॉल होता है कॉमन, जिसमें सारे स्टूडेंट कोई ऐसा मसला हो तो इकट्ठे होते हैं। अब उन्होंने पहले सबको ऑर्डर दे रखा था, तो सारे स्टूडेंट आ गए। बीए एमए कॉलेज में तो आप जानते हो नौजवानों की बुद्धि कैसे होती है। तो बिठा दिया गया हमें चेयर पर, साथ प्रोफेसर साहब बैठ गए। तो अब जैसे होता है इंट्रोडक्शन में, बहुत महाराज हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ये कुछ है। मैं कह राज जी महाराज फंसा दिया आज आपने, आप जानना मुझे कुछ पता नहीं ना, मैं जानूँ ये क्या क्वेश्चन करें। तो उनका जो सेक्रेटरी था सारे यूनिवर्सिटी का, कहते हैं महाराज जी जब हम ध्यान से सुनने का प्रसंग है, जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे स्टार्टिंग में, तो किसी ना किसी परमात्मा पर हमारा यकीन था। अब ये प्रोफेसर जी महाराज कभी किसी धर्म के गुरु को ले आते हैं और कभी किसी धर्म के गुरु को ले आते हैं। अब गुरुजन जो आएंगे वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। कोई हमें समझा देता है परमात्मा निराकार है, कोई हमें समझाता है परमात्मा साकार है, कोई कह गया जी परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, वो तो घट घट में व्यापक है। कोई कहता है घट घट में व्यापक नहीं, जो जल में है सो थल में है। तो हमारा तो दिमाग हो गया खराब, किसको परमात्मा मानने और किसको ना मानने। अगर आप ध्यान दो, कम टू द पॉइंट नाउ, कि अगर आप विदाउट एनी एड ऑफ बुक किसी भी किताब का सहारा लेके बोलोगे हम सुनने को तैयार ही नहीं, हमारा टाइम भी ना वेस्ट करो और अपना भी टाइम ना वेस्ट करो, हमारा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। और ना ही किसी धर्म का नाम लेना कि भाई इस धर्म में आओ तो परमात्मा मिलेगा। हमें ये बता दो परमात्मा है क्या, तो हम सुनने को तैयार हैं। ना तो किसी बोलो बोलो ग्रंथ का प्रमाण देना,
और ना ही किसी धर्म का प्रमाण देना। अब बोलो क्या उत्तर दिया जाए? स्वयं राज्य के चरणों के ध्यान के स्वयं में क्या कह सकता लगा? मैं कहता नहीं, ले आए हो तो लाई तुम्हारी है, मेरा तो कुछ है ना, मुझे कोई आता जाता है, जैसे जानो त्यों करो। बस ये बात चरणों में ध्यान लिया, तुरंत जो कुछ कहलवाना था क्या कहलवाया। मैं कह सेक्रेटरी साहब, मैं आपके प्रश्न को सुन के बहुत अति प्रसन्न हुआ। जो मैं कहूं 3 शब्द कहूंगा और उसको लिखते जाना, नो वर्बल टॉक। यदि आप ये बिलीव करते हो, आपकी धारणा है कि परमात्मा जो कुछ भी है, नो क्वेश्चन अराइजेस, क्या है क्या नहीं उसको छोड़ दो, उसको सुप्रीम ट्रुथ मानते हो कि सत्य है और परमात्मा का कभी भी नाश नहीं होता। कहने लगे ये तो जनरल थिंग है। मैं कह नहीं, लिखो परमात्मा सत्य है। मैंने कहा लिख दिया। मैं कहा 3 जॉब दूंगा, तीनों का टोटल लगा देना, वो परमात्मा होगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो इतने से नहीं होगा। काका मंदिर जाया कर, चना में प्रसाद लिया कर, टीका लाया कर, क्या हो जाए? माँ बाप के डर से तो चले गए, कोरे के कोरे सारी उम्र लगे ठाकुरों को पूजने। क्यों? बच्चों का क्या दोष है? अरे तुमने दिया क्या उनको? चलो चलो वहां चल के तारतम ले लो। और तारतम क्या हो गया? जा, बस उसकी आत्मा जागृत होगी। क्या अपना दोष नहीं बदल मानेगी कि पापी है? नहीं। बच्चों को बता नहीं सकते कुछ कि क्या चीज है हमारे धर्म के अंदर, और फिर गालियां बच्चों को देते फिरते। क्यों माने ब्रह्मनाथ जी को? क्वेश्चन इज दिस नाउ। उसके बाद मैंने कहा भाई जो चीज सत्य है, कम टू द पॉइंट, अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिकली, कि जो सत्य है वो कभी भी जड़, बोलो बोलो मुख से बोलो, सत्य तो जड़ नहीं हो सकती, अवश्य चेतन होगा। लेख परमात्मा चेतन है। कहते जी राइट। मैं कहा भाई किसी ग्रंथ का नाम नहीं? कहते जी ये तो साइंटिफिकली है, इसमें ग्रंथ का या धर्म का क्या मतलब हुआ? मैं क्या तीसरे प्रश्न, तीसरी बात का तू उत्तर दे। जो सत्य है और चेतन है वो चुपचाप बैठेगा कि कुछ ना कुछ करेगा? हम लोग भी कहीं खाली बैठ गए ना तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते। तो मैं कहा जो सदा चेतन है वो कोई लीला तो करेगा? कहने का यस। मैं कहा ये बता दे उसकी लीला में जो सत्य की लीला होगी, दुख मिलेगा कि आनंद? सत्य की जो फंक्शन होगा उसमें आनंद मिलेगा कि दुख मिलेगा? कहता है जी आनंद मिलेगा। मैं कहा तीनों का टोटल लगा दे, वो परमात्मा है। चौथी बात ही नहीं करनी। सत्य चेद आनंद सच्चिदानंद। मैं क्या फिर? कहता है जो है काम, मैं फिर संसार में नहीं। वो सत्य है तो जगत मिथ्या है, नाश हो जाने वाला है। वो चेतन है तो यहां 5 तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पांचों के पांचों जड़ हैं। और वो आनंद की लीला करता है तो यहां दुख ही दुख है, जगत से परे की बात है। क्या लगे फिर महाराज जी कैसे मिले? मैं क्या मेरे स्थान पे आ जाना। तेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तो उसका खरीदार है, चाहता है तो कम टू मी। ये है प्राणनाथ जी का परिचय। जाओ जगत पड़ा है, जाके शास्त्रों को देखो। सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजिए। आनी मारे वडलोनी गादी से बाहर में गई गादी, हमें क्या लेना गादी से? जो गुरु हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, वाई वी शुड अडॉप्ट दैट? फॉरवर्ड गुरुओं को धारण करे। श्री महामति कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलग की देवे लख। इन उल्टी से उल्टा के पिया प्रेमी करे।
उसके गुरु के चरणों में शीश रख दो, वो गुरु नहीं होगा। वो शरीर की पूजा नहीं कराएगा, वो शरीर से तुम्हारा संबंध नहीं जोड़ेगा, ना गुरु कहलाएगा ना तुम्हें चेला बनाएगा। बाई सोल, आत्मा सबकी एक है। उस आत्मा के मालिक का जो अक्षरातीत है उसके साथ संबंध जोड़ेगा, इसको कहते हैं तारतम्य ना। ये नहीं के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उन्होंने तारतम पढ़ दिया और उन्होंने क्या कह दिया, जा बेटा मैं गुरु तू चेला, कमा खा, परम नाम मिल जाएगा। इन ढोंगों से बाहर आ जाओ, सत्य को पहचानो। अब सुनिए आगे क्या होता है कि वो सच्चिदानंद है। आप ध्यान देना, स्वामी जी ने पूछा भी माया जीव ईश्वर कहाँ रहते हैं? कहते जी 20 एक सीढ़ियां 21 हैं, इसमें परमात्मा है, इसी में जीव है, इसी में माया है, दुखी भारी जो और वो भारी दुखी है। इनमें माया जीव, इसी में क्या है? माया भी है, जीव भी है और ईश्वर भी है, इसी के अंदर। कहो सुखी सो कौन? स्वामी जी कहते हैं फिर सुख कहाँ मिलेगा, आनंद कहाँ मिलेगा? फिर तो ये शरीर तो मिट जाएगा, तो अंदर ही शरीर ईश्वर भी मर जाएगा। फिर भाई जब शरीर का नाश हो जाएगा ईश्वर कहाँ जाएगा? तुम कहो। अरे पढ़ते चलो इसमें क्या कहते हैं। फिर वो ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं तुमने परमात्मा का स्वरूप क्या बताया है कि सूक्ष्म है। तो जब परमात्मा इसके अंदर है तो ये शरीर तो फिर सूक्ष्म नहीं है, तो स्थूल है। स्थूल कहो तो हो नाश। और ध्यान दो सुंदर सा जी, समझने वाली बात है कि तुम सूक्ष्म को नित्य कहते हो। नहीं समझे सूक्ष्म क्या होता है? ये शरीर हमारा क्या है? स्थूल। अंदर जीव क्या है? सूक्ष्म। वो किसी को दिखता नहीं। अब समझे ना, एक जहां ना समझे मुझे खड़ी कर देना ना, 10 बार समझाऊंगा कि तुम ईश्वर का स्वरूप क्या बताते हो? सूक्ष्म है, और स्थूल का नाश कहते हो। तो भाई ध्यान के साथ एक बात समझने की है कि वो सूक्ष्म जो है वो स्थूल के बिना रह सकता नहीं। समझे? आज वो सूक्ष्म हमारे अंदर है तो स्थूल भी काम कर रहा है और सूक्ष्म अंदर बोल रहा है। ये शरीर नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? जो अंदर सूक्ष्म जीव है। स्वामी जी कहते हैं अब यही इन दोनों को जुदा कर दो। नहीं समझे? अपने अरे घबराओ नहीं, कुछ दिमाग पर भी बोझ डालो। उस जीव को तुम बाहर निकाल दो तो जीव भी मुर्दा और शरीर। जब शरीर में से जीव निकल जाए मट्टी हो जाता है। और सूक्ष्म कभी जीव के बिना, शरीर के बिना रह नहीं सकता। कहने के फिर तो दोनों का नाश हो जाएगा। तब मीमांसा दर्शनी। कोई उत्तर नहीं। भाई परमात्मा का भी नाश हो जाएगा तो फिर मुक्ति कौन देगा? कहते जी फिर हमारे पास तो यही ज्ञान है, बैठ जाओ। अब आओ 6 दर्शन सुन लेना, आगे नहीं सुनूंगा, इसको मगज में रख लो, बहुत है आज का ज्ञान। मीमांसा दर्शन वाले क्या कहते हैं? दूसरा दर्शन जो है बोले कर्म प्रधान। कहने लगे स्वामी जी किस चक्कर में पड़े हुए? कर्म ही परमात्मा है, कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही जीव है। ये डिग्रियां हैं, जैसे प्राइमरी क्लास, हाई क्लास और इंटर MBA। इस तरह से कर्म की डिग्रियां हैं। ध्यान देना, जो जीव अच्छे से अच्छा कर्म करता है तो वो क्या बन जाता है? ईश्वर। नहीं समझे? और वो ईश्वर जब अच्छे से अच्छा कर्म कर देता है बन जाता है परमात्मा। वो सबसे ऊंचा बैठ जाता है। फिर अगर कोई दूसरा जीव ऐसे कर्म करता करता और आगे चला जाए तो पहले परमात्मा को नीचे ले आते हैं, उसको बिठा देते हैं। इस तरह से आप स्वयं परमात्मा ईश्वर बन सकते हैं। जीव ईश्वर ब्रह्म है। एक एक चीज, जीव ईश्वर यही ब्रह्म का रूप कर्म ही है और कुछ नहीं। सब कर्मन को रूप। एक कर्मों का रूप है। कर्म ही जीव है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही परमात्मा है। कर्म बिना कुछ और नहीं। हाँ? कर्म के बिना और कुछ भी नहीं है। कोई परमात्मा परमात्मा कोई कुछ नहीं, कर्म ही परमात्मा है। सदा अनादि अनूप। और वो सदा अनादि, कर्म सदा अनादि है और अखंड है। श्री जी बोले
संतव। सुनने की बात है। स्वामी जी ने कहा भाई थोड़ा सा शक है, जरा उत्तर दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। कर्म विषय है भ्रात। ध्यान देना, यदि कर्म अनादि है और सत्य है तो सत्य के अंदर तो कभी भी संशय या भ्रांति आती नहीं है। और कर्म कोई ऐसा नहीं है जिसमें श्योरिटी हो, भ्रांति है। मानो मैंने एक शॉप बनाई, तो जब तक आफ्टर ए ईयर गुड रिजल्ट ना निकले तो पूछते हैं क्यों भाई दुकान खोली है, कैसा चल रहा है? भाई काम तो है, पता नहीं प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा, तो तब तक पता नहीं जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो संशय रहा कि श्योरिटी? संशय रहा। उसके बाद किसी ने एमए की परीक्षा दी, उससे पूछा क्यों भाई पेपर कैसे हुए हैं? कहते जी पेपर तो बहुत अच्छे हो गए। फिर जी रिजल्ट आने से पहले क्या बता दें कि फेल होते हैं कि पास होते हैं। फिर क्यों भाई शादी हुई है 2 साल हो गए, हाँ भाई बच्चा तो होने वाला है, तो भूल यार लड़का हो गए कि लड़की? कहते पहले क्या बताऊं भाई, वो तो डिलीवरी होगी तभी पता चलेगा ना। मतलब हर काम के अंदर संशय है। और यदि कर्म पर परमात्मा है तो परमात्मा ते में तो कोई संशय होता ही नहीं है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है। जो जिसको ब्रह्म कहते हैं वेदों में, वो अखंड है, सदा एक रस जात। और जो अखंड वस्तु होती है उसका कभी भी रूप बदलता नहीं। सत्य का रूप नहीं बदलेगा, वो सर्वदा एक रूप रहता है। और फिर कर्म के तो रूप होते हैं। मानो हमने पानी पीना शुरू किया तो क्या सारी उम्र पानी पीते रहेंगे? अखंड तो नहीं पानी पीना भाई, जितनी प्यास लगेगी उतना, उसके बाद बंद कर देंगे। फिर कर्म तो मिनट मिनट में रूप बदलता है। कभी हम पानी पीते हैं, कभी हम भोजन करते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते भी हैं, कभी काम को भागते हैं। मिनट मिनट में जो है कर्मों का रूप बदलते हैं। तो यदि ये कर्म ही परमात्मा है तो कर्म का कभी भी रूप बदलना चाहिए। हंसना शुरू करो, सारी उम्र मरते तक हंसते, तभी तो अखंड होएगा। कर्म तहाँ उपजे खपे। ओ भाई क्यों वेदों पर भी कलंक लगाते हो? कर्म बनता और मिटता है, और परमात्मा बनता और मिटता नहीं, वो कर्मों से रहित है। जहां ब्रह्म है वहां कर्म नहीं, जहां कर्म है वहां ब्रह्म हो नहीं सकता। स्थिरता उनमें ना है। कर्म में स्थिरता नहीं है और ब्रह्म में सदा स्थिरता अखंड होता है। अहंकार मन का अमल। ध्यान दो, अब ये सवाल है कर्म पैदा कहां से होता है? कर्म पैदा कहां से होता है? बड़ी समझने वाली बातें हैं सुंदरदास जी। स्वामी जी कहते हैं कर्म मन और जीव के अहंकार से होता है, बनता है। जैसे हम बैठे हैं तो भोजन करते करते बाद, अरे वो बताना है क्या फर्स्ट है, 31 है, अरे भाई भोजन बाद में करेंगे, जल्दी ला, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है और इनकम टैक्स देनी है। कर्म पैदा हुआ कि था? पैदा हुआ ना मन के अंदर। अगर होता तो भोजन ही करने क्यों बैठते? तो स्वामी जी कहते हैं कर्म तो मन और जीव की इच्छा का रूप है, जो बनता और मिटता है। कर्म लगत है ताहि। कर्म वहां लगता है जहां जीव है और मन है। अहंकार मन जीव में। और अहंकार किस में है? मन में, और जीव के अंदर अहंकार है। इहिते कर्मों सोई। और इसी से कर्म बनते हैं। मन पहुंचे नहीं ब्रह्म को। ध्यान दो, जहां पार ब्रह्म है वहां मन चित्त अहंकार पहुंच नहीं सकता। ये शरीर से है, ये माया के अंदर है, मिट जाने वाला है। कर्म तहाँ क्यों हो। इस वास्ते जहां पार ब्रह्म है वहां कर्म नहीं, और जहां कर्म है वहां पार ब्रह्म नहीं है। माया ते पुनि रहित है। और वो माया से रहता है, क्योंकि माया बनती और मिटती है, ब्रह्म बनते और मिटते नहीं हैं। ब्रह्म स्वरूप समान। और तुम उसको ब्रह्म के स्वरूप के समान कहते हो। वेद शास्त्र में यो कहा। वेद शास्त्रों को पढ़ो। क्या खाली कहते हो वेद हमारे? कभी खोल के देखा है क्या? तुम में ताना तान। केवल तुम लोग ताना तान अपने में, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़े हो, और तुम्हारे अंदर सत्य की कोई बात ही नजर नहीं आती है।
सांख्य शास्त्र के दर्शनी। दो बैठ गए। अब आया सांख्य दर्शन। कहते हो स्वामी जी इन्हें क्या पता है, तो लड़ते ही रहते हैं, आओ हमारा ज्ञान सबसे, आपस में ही वो कर रहे हैं कि हमारा दर्शन सबसे बड़ा है। बोले तबे विचार। दो दर्शन हो गए। कौन कौन सा? ऐसे थोड़ा मैं ही बोलता जाऊंगा, सुनो। पहला दर्शन न्यायक। न्याय का शास्त्र क्या है कि ईश्वर जीव माया शरीर में रहते हैं और ये अविनाशी। अब आया मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का सार क्या है कि कर्म ही ईश्वर परमात्मा और जीव ये सब कर्मों के रूप है। अब आइए आगे स्वामी जी ने कैसे उनको प्रश्न किया, उत्तर नहीं दे सके, वो आप सुनते रहो। अब आया कौन सा दर्शन? हाँ, सांख्य दर्शन आया। बोले तबे विचार। वो अपने विचार बताते हैं। प्रकृति पुरुष सबके परे। सार्वजनिक समझने की बात है सांख्य दर्शन की खासकर। वो वेदांत गायत्री वाले क्या कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये सबसे परे वही परमात्मा है। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं सावधान, तो सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, और जब दोनों जुदा होते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता है। बस महाराज वही परमात्मा और कोई नहीं। स्वामी जी कहते हैं उसका परमात्मा का रूप क्या है, तो वो वेद वाले क्या कहते हैं? परमात्मा निराकार है। तो स्वामी जी कहते हैं ये बताइए, परमात्मा निराकार है ना, और तुमने परमात्मा और प्रकृति कहा है, तो ये प्रकृति का तो रूप हमारे सामने है। पाताल से लेके वैकुंठ है, पहाड़ है, दरिया है, सब कुछ, आसमान है, जमीन है, अर्थात प्रकृति का रूप है। और परमात्मा का रूप बड़ा दिमाग सोचना पड़ेगा, अभी आप भूल जाओगे कि क्या हो गया। परमात्मा का रूप निराकार है और प्रकृति का रूप है। जब महाप्रलय हो जाएगा तो प्रकृति का रूप भी नहीं रहेगा और परमात्मा का रूप है नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं फिर कौन किसको मिलेगा? नहीं समझे? अरे भाई, किसी का रूप होगा तो वो किसी को मिलेगा। तो जब परमात्मा भी निराकार है, यानी उसका रूप नहीं है, और प्रकृति का भी रूप नहीं रहेगा, तो फिर कौन किसको कहाँ मिलेगा और फिर सृष्टि कहाँ से बनेगी? निराकार के मूर्त है। और तुम परमात्मा को निराकार कहते हो। वेद कहो समझा। जरा भेद समझा दो हमें। प्रलय मध्य स्थान कहाँ? और जब प्रलय हो जाता है फिर ये दोनों रहेंगे कहाँ? कोई परमात्मा का कोई मकान बंगला है कि नहीं है, और प्रकृति का कोई ठिकाना है कि नहीं है? रहे कहो सब भाई। मैं कहने के बस ये समझा दो, हमारा कोई संशय है ही नहीं है। जो तुम अपनी बुद्ध कर। फिर स्वामी जी कहते हैं जरा अपनी भी बुद्धि में सोच करके तो देखो। निराकार कहो ताहि। जिस परमात्मा को निराकार कहते हो तो मिलन कहो कैसे भयो? फिर मिलन किसको हुआ? मैं जिसका आकार ही नहीं है तो प्रकृति मिली किसको जाके थी? दो भेद पुनि नाहि। दो भेद किस तरह से हो सकते हैं? विशेषक दर्शन तब बोले। तब क्या उत्तर दे? बैठ गए। अब आ जाओ चौथा दर्शन। घबराओ नहीं, 3 बाकी आगे नहीं, आज कुछ कहेंगे, चिंता मत करो। विशेषक दर्शन वाले क्या कहते हैं? सबको मूल काल मत खोल। बोलो श्री ब्रह्मनाथ के स्वामी जी हम क्यों चुप थे? इनको किसी को कुछ नहीं आता है। आओ हम बताते हैं कि परमात्मा क्या है? काल। समझ गए ना? वो जब चाहता है दुनिया को खत्म कर दूं तो सबको उठा के पेट में रख लेता है। फिर उसके दिल में आती है कि मैं सृष्टि रच दूं तो कहता दुनिया खड़ी। यही परमात्मा है। कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? सबको खाए करत है नाशा। और सबको खा के नाश कर देता है, फिर सबको पेट में से निकाल के रख देता है, दुनिया खड़ी हो जाती है। यही रूप ब्रह्म को। यही परमात्मा का रूप है, कोई इससे परे को और अलग परमात्मा थोड़ा है। जो प्रश्न कियो तब तिनको। तब स्वामी जी ने क्या प्रश्न किया? चलो। मूल कहत हो काज जो सबको काल काल काज नहीं कि यदि सब का मूल परमात्मा काल है, काल मीन्स मौत का स्वरूप है, तो
सो गए। वेद वाक्य मत काल को नाश। वेद के अंदर क्या लिखा है कि काल का महाप्रलय में नाश हो जाता है। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। अब स्वामी जी कहते हैं वेद क्या कहते हैं, जहां ब्रह्म है वहां मौत जाती नहीं, काल नहीं जा सकता, और जहां काल होता है वहां ब्रह्म हो ही नहीं सकता। कहो स्वरूति स्मृति के माही। कहने लगे महाराज श्रुति और स्मृति उठा के देख लो, वेदों का मूल मंत्र पढ़ लो। काल कहाँ पहुंचत है ना। काल वहां जा ही नहीं सकता, क्योंकि काल बनता और मिटता है, ब्रह्म बनता और मिटता नहीं है। काल पाए उपजे सबीन से। और काल जो है बनता मिटता रहता है, सब बना मिटा, ये माया का रूप है, ब्रह्म का रूप नहीं है, क्योंकि माया बनती और मिटती रहती है। उत्पन्न लीन हो सब। और उत्पन्न लीन इसी में होता है, माया के अंदर। वहां उत्पन्न लीन होने का काम ही नहीं है। जो चीज भी वहां है वो सदा अखंड है, अविनाशी है, अनादि है, सबसे दूर रहे सब मान। और सबसे वो दूर है, उसका हुक्म ही सब जगह बनाता और मिटाता है। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो। और फिर तुम ब्रह्म को माया काल का रूप देते हो, ये तो बन मिट जाने वाली वस्तु है। तुम तो कहत हो सबलिक जैसो। और तुम इसको बनने मिटने वाला कहते हो, वो अखंड अनादि है। अंग सबलिक माया माही। और सबलिक से ही अंग कहाँ है, माया में। सबलिक से ही यह माया बनती और मिटती है। निर्विकार सर्व ही में नाहि। और किस तरह से वो निर्विकार शक्ति सबके अंदर नहीं हो सकती, यहाँ हर एक के अंदर जो है विकार भरे हुए हैं, और जहाँ परमात्मा होता है वहां कोई भी विकार हो ही नहीं सकता। होय काल मध्य ब्रह्म सोना। इस वास्ते महाराज काल के अंदर ब्रह्म कैसे हो सकता है। या विद कहो वेद के मान। तुम वेद देखो, तुम्हारे वेद के अंदर लिखा है कि ब्रह्म इस काल से परे है। निराकार तुम काले कहो। फिर स्वामी जी ने प्रश्न किया, अच्छा अकाल का रूप क्या है? तो कहते हैं निराकार को कहते हैं, जब काल का ही रूप नहीं है तो उसने दुनिया कहां से बना के रख दी। जैसो रूप ब्रह्म को लहो। किस तरह से तुम ब्रह्म का रूप कहते हो? तब बोले पातंजल ज्ञानी। चार बैठ गए, दो बाकी, घबराओ सुनाना तो जरूर, और सोने भी नहीं देना। अब आया पातंजल, बस घबराओ नहीं, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब आया पातंजल ज्ञानी, एक बार तरह रिपीट करें, पहले कौन सा? अरे यार क्या मैं ही बोलता रहूंगा। पहला क्या था? विशेषक दर्शन। क्या कहते हैं? माया, ईश्वर, जीव तीनों अविनाशी हैं, बस इतने से याद आ जाएगा। दूसरा क्या है? मीमांसा दर्शन, जो कर्म को ही सब ईश्वर भी जीव भी और कहते हैं। तीसरा कौन सा है? विशेषक दर्शन, वो क्या कहते थे? हाँ बोलो 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 बोलो। पातंजल तो हो गया भाई ना। विशेषक दर्शन क्या कहते हैं? हो गया। प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन कहते हैं। कहाँ गया चौथा? कहाँ मिला दिया? अरे भाई काल को ही बता रहे, अभी तो वही चल ही रहे हैं। अब आया पातंजल ज्ञानी, पांचवा दर्शन क्या कहता है? व्यापक ब्रह्म सकल मद जानी। अरे स्वामी जी काम का धक्के खाते फिरते, सब के अंदर परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। यही भवन ब्रह्म को ले। और ये जो सारा ब्रह्मांड है यही तो भवन इस परमात्मा का है। ब्रह्म को इससे परे अकेला थोड़ा रहता है। व्यापक ही है तुम देखो। ओ स्वामी जी यहीं पर कण कण में व्यापक है, बाहर नहीं है कोई। पिंड माही 8 अंग लेके। स्वामी जी ने कहा भी बैठा कहाँ है? ध्यान दो सुंदर साहब जी, इस देह के अंदर ही 8 अंग लेके बैठा है। जब तुम योग साधना करोगे तो उसके बाद एक और साधना होती है नाड़ी चक्र शोधन की। जब वो तुम कर लोगे तो परमात्मा अंदर से बोल बैठता है, मैं बैठा हूं। स्वामी जी ने कहा भाई जरा समझा दो, वो किस तरह से, कौन से अंग? ध्यान से सुनने के प्रसंग है। खोज कीजिए जब चित्त देके। जब चित्त देके अपने अंदर ही खोजें, क्योंकि हम तो हर वक्त बाहर वालों से बोलते हैं। जब तुम परमात्मा से बात करो, अंदर बैठा तो अंदर से बोल पड़ेगा। नाड़ी चक्र शोधिए जब ही। अष्टांग तो वो है ना, प्राणायाम नित्यान इत्यादि वगैरह, कहते हैं नाड़ी चक्र शोधना पड़ता है। समझने का कैसे कि एक बारीक से बारीक कपड़ा 9 इंच चौड़ा 36 फुट लंबा ले लेना, फिर उसको
क्या कहते हैं प्रभु बटने को? दिवे हाँ हाँ, वट दे देना खूब अच्छी तरह से। जब खूब अच्छी तरह से वट हो जाए तो डबल कर लेना। डबल करके जो सिरा होगा उसको मुलायम कर लेना, तेज हो जाएगा। दाईं नाक से अंदर डालना, वो जाता जाता अंदर दूसरी ओर चला जाएगा, ठीक है। फिर दोनों से वो बाहर आ जाएगा, दोनों के सिरे आपके हाथ में होंगे। इधर से खींचना वो अंदर जाएगा, उधर से खींचना वो आएगा। जैसे मदर्स रात को निप्पल में दूध डालते हैं तो सुबह उठ के ब्रश से साफ करते हैं तो क्लीन हो जाती कि नहीं। इसी तरह से जब आप और अंदर उठ के रस्सी डाल दोगे तो तुम्हारी नसें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, अंदर से परमात्मा बोल। बस ये अंदर परमात्मा बैठा है। मिले ब्रह्म आप में तब शब्द भी सुनो वाणी से भी, ब्रह्म तुम्हें अपने ही अंदर बैठा है परमात्मा मिल जाएगा। 8 अंग योग के जे और योग साधना के 8 अंग जानते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। नाम कहत हो तिनके उनके नाम सुन लीजिए। आसन प्राणायाम जो कहिए, आसन प्राणायाम प्रतिनिधित्व, प्रत्याहार धारणा लेंगे, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान समाधि नियम जप, ध्यान समाधि नेम और जप, ये 8 प्रकार की योग साधना है जो योगेश्वर भगवान कहते हैं। 8 अंग योग के सोए, ये योग के 8 अंग हैं। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही, और ब्रह्म को ज्योति रूप मानो, तुम्हारे अंदर ज्योत है। कारण बीज जगत को जानो, और कारण से वो जगत के कण कण में बैठे हैं। उपजे उपजावे सब यामे, इसी ब्रह्मांड के अंदर ही बनता और मिटने का काम होता है। जगत रहित किरणा समता में, और सारे जगत के अंदर किरणों के समान बैठा हुआ है। बुद्ध विषय ले ये मत है स्वामी जी, जरा बुद्ध के अंदर ले इस विषय को, तो आपके अंदर ही परमात्मा है, फिर ढूंढने की क्या जरूरत है। गहो चित्त में कर निर्धार, और विश्वास करके चित्त में ले लो। श्री जी पूछो प्रश्न विवेके, अब ध्यान देना, स्वामी जी क्या प्रश्न पूछते हैं। मेटो आशंका ये कहने लगे मुझे ये पसंद आ गया, पर एक छोटी सी संशय है, वो आप निकाल दो। ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप, ध्यान दो, ब्रह्म सत चिद आनंद स्वरूप है। जगत असत जड़ दुख को रूप, और जगत दुनिया पिंड क्या है, असत है और जड़ है और दुख का घर है। सत वस्तुते सत ही उपजे, ध्यान दो कि यदि संसार भी सत्य है, देह भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, तो सत्य से सत्य बनेगा कि झूठ? बोलो। जो सत्य ब्रह्म है तो उसे तो फिर सत्य की वस्तु होनी चाहिए। ये झूठी जड़ मिटने वाला तन कैसे पैदा हो गया? द्रव्य असत्य असत ही निपजे, और असत कहाँ से बनेगा? असत से असत, झूठ से झूठ बनेगा और सत्य से सर्वदा सत्य की उत्पत्ति होगी। इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही, और श्रुतियों में क्या लिखा है कि ब्रह्म इच्छा से रहित है। यदि ब्रह्म हमारे अंदर है तो फिर हमारी कोई भी इच्छा होनी नहीं चाहिए। हमारी तो पल पल में इच्छा बदलती है, कभी खाने की, कभी पीने की, कभी फिरने की, कभी कुछ और कभी कुछ। फिर वो ऐसा